नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर, जो आईटीआई के सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। डीसी जनरेटर मतलब डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर का कितने प्रकार होता है, डीसी जनरेटर में क्या क्या दोष होते हैं और उसका निवारण क्या किया जाता है, मेंटेनेंस कितना जरूरत है, और उसका बनावट कैसा होता है, उसका बनावट में कौन कौन सा भाग है और कौन सा भाग का क्या रोल है। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे और ये कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, उसका सिद्धांत क्या है। एक इसमें सिद्धांत जो है चुंबकीय प्रेरण है, तो चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो ये सारी चीजें पे हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर चैप्टर 1 है, डीसी जनरेटर नाम है इसका, ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे डीसी जनरेटर। इसका मतलब होता है डिस्च धारा जनित्र। इसका मतलब होता है डिस्च धारा जनित्र। कहीं कहीं आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डिस्च धारा जनित्र क्या होता है, कोई कोई सीधा सीधा लिख देता है डीसी जनरेटर क्या होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों सेम नाम है, डिस्च धारा जनित्र। जनरेटर का हिंदी हो गया जनित्र और डीसी का हो गया डिस्च धारा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हम इस चैप्टर को जो है 4 स्टेप में करेंगे। हम लोग इस चैप्टर को 4 स्टेप में करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे ये कॉलम बना हुआ है, इसमें हमने डिनोट कर दिया है कि इसको हम लोग कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि एक बार में वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा, 3 घंटा 4 घंटा का हो जाएगा। तो इसको हम पार्ट में करेंगे। तो पार्ट में पहला हम जो करेंगे 1 से 3 तक करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसे आप देख सकते हैं। ये जो है फर्स्ट हम लोग करेंगे 1 2 3 फर्स्ट स्टेप में। फिर अगला स्टेप में हम लोग करेंगे 4 5 6। उसके अगला स्टेप में हम लोग करेंगे, मतलब तीसरा स्टेप में करेंगे 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर उसके वाले नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 14 15 16 17। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट जो है हम लोग 4 स्टेप में करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, कलर आपको दिख रहा होगा, कलर अलग अलग है। ये हो गया 4। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आपके ये जो है कोर्स आपके लिए लाभकारी होने वाला है, काफ़ी लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है आपका चैप्टर वाइज एवं टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलने वाला है, और थ्योरी भी मिलने वाला है। थ्योरी में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम जो काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पे सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। बाकी इसके बाद हम काम करेंगे थ्योरी पे। तो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे परिचय के बारे में, तो डीसी धारा का परिचय। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वैसा मशीन जो डीसी धारा उत्पन्न करता है, वह मशीन जो डीसी धारा उत्पन्न करता है, हम लोग उसे क्या कहा जाता है, डीसी धारा जनित्र कहा जाता है। मतलब जनित्र मतलब वह उत्पन्न करने वाला, जो वैसा मशीन जो डीसी धारा उत्पन्न करता है। अब जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे, ये काफी कॉमन यूज जो होता है, मतलब आप देखे होंगे शादी विवाह जो होता है उसमें इसी प्रकार का जनरेटर मतलब यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और बहुत प्रकार का होता है इसका, मतलब मॉडल बहुत प्रकार का होता है। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कॉमन यूजेज है, मतलब ये सभी जगह आपको मिलेगा देखने के लिए। लगभग मैक्सिमम जो है जनरेटर इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग आज बात करेंगे डीसी जनरेटर में परिचय के बारे में, कि परिचय यही है कि ये ऐसा मशीन है, ये ऐसा जो डीसी धारा को उत्पन्न करता है। मतलब हम क्या करते हैं, इधर से आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्राइम मूवर लगा देते हैं, मतलब हम इंजन लगाते हैं और इंजन को हम कपलर द्वारा कनेक्ट करते हैं। और ये है आपका, ये है सॉफ्ट को कपलर द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब इंजन स्टार्ट किया जाता है, मान लीजिए इसको स्टार्ट करेंगे आप, तो
ये इसको क्या करता है, रोटेशन प्राप्त मिलता है इससे। ये जो है ये इंजन इसको रोटेशन देता है। रोटेशन देने से क्या होता है, ये घूमता है। घूमने के कारण क्या होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इस पूरा जो जनरेटर है यहाँ पे क्या होता है, फील्ड होता है, और इसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर होता है। ये सारा हम बात करेंगे एक एक मतलब एक एक पार्ट का क्या काम है, कहाँ पे होता है, और उसका बनावट कैसा होता है, सारा बात करेंगे। अब हम सिर्फ परिचय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे फील्ड होता है, यहाँ पे भी फील्ड होता है, और इसके अंदर है ये जो रोटर, ये आपका शाफ्ट दिख रहा है, शाफ्ट पे क्या होता है, रोटर होता है। रोटर मतलब आर्मेचर, आर्मेचर होता है। उसके अंदर कम्यूटेटर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटर होता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका जनरेटर, मतलब जनरेटर। हम अभी जनरेटर की सिर्फ बात कर रहे हैं, एसी और डीसी की बात नहीं कर रहे हैं। ये है जनरेटर, ठीक है। मतलब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। और हमको यहाँ पे इस टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल जो है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर बोला जाता है। अब बात हुआ कि जनरेटर कितने प्रकार का होता है, तो जनरेटर दो प्रकार का होता है। एक होता है एसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। जनरेटर कितने प्रकार का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी, डीसी। तो ये जो जनरेटर देख रहे हैं, ये जो कॉमन यूज जनरेटर जो होता है वो एसी जनरेटर होता है, ठीक है। ये 240 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज होता है। यहाँ पे जो वोल्ट इसमें मिलता है 240 वोल्ट मिलता है। लेकिन हम जो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, डीसी जनरेटर की बात करने वाले हैं। एसी का भी बात करेंगे, लेकिन वो है अगला, मतलब दो तीन चैप्टर बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीसी जनरेटर का। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, उसके इस चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे, डीसी जनरेटर क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप हाईलाइट में देख रहे होंगे कि हाँ, ये जो जनरेटर होता है फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ये बहुत वीवीआई है, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बहुत एग्जाम मतलब जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये जो है मैकेनिकल शक्ति को, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल शक्ति में बदलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिकल देते हैं, मतलब इसको हम रोटेशन देते हैं। और ये क्या, हम यहाँ पे टर्मिनल पर हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल मिलता है, ठीक है। तो ये दो हो गया मुख्य, आप इसको कह सकते हैं मुख्य पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया कि फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, और दूसरा है मैकेनिकल शक्ति को इलेक्ट्रिकल शक्ति में बदलता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है डीसी जनरेटर का सिद्धांत। तो ये डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हमने इसमें हम लोग बात किया कि इसका जो सिद्धांत होता है फराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत होता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कि फराडे का चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है। ये एक अलग चैप्टर है, और उस चैप्टर में एक अलग टॉपिक है जो कि बड़ा टॉपिक है। तो वहाँ पे हम लोग उतना विस्तार से नहीं बात करेंगे, लेकिन इतना बात करेंगे कि यहाँ पे हमको कैसे इस्तेमाल हो रहा है इसका, ये हम लोग समझेंगे इसको। तो हम लोग चलिए बात करते हैं फराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि डीसी जनरेटर जो है फराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, जो कि हम लोग पिछला पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुका है। तो इस सिद्धांत के अनुसार होता है कि मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ठीक है, कोई मैग्नेट है, मान लीजिए एन है। ये क्या करेगा, ये मान लीजिए कंप्लीट मैग्नेट है, ये एन है और ये एस है। किसी भी मैग्नेट का दो पोल होता है, एक एन होता है एक एस होता है। एन मतलब वो नॉर्थ पोल और एस मीन हुआ साउथ पोल। इससे क्या होता है, फ्लक्स निकलता है जो एन से एस की ओर गुजरता है, जो एन से एस की ओर गुजरता है। अब मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है। अगर इस, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, इस जब एन है, एन से जाएगा मैग्नेटिक। अगर एक कंडक्टर है तो इसको अगर गति दिया जाए, मतलब गति देने का मतलब कि अगर इसको या तो मान लीजिए इसके नजदीक ले जाया जाए या तो दूर ले जाया जाए, ठीक है, या तो नजदीक ले जाया जाए या तो दूर ले जाया जाए। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये फराडे का चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या इंड्यूस्ड हो जाता है, ईएमएफ। क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। ये कैसे होता है? सिर्फ इसको नजदीक या दूर लाने से। मतलब मान लीजिए यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या होगा? कम होगा। मान लीजिए 1 वेबर है, यहाँ पे कितना है? 1 वेबर है, ठीक है, और यहाँ पे 5 वेबर है। अगर इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम मूवमेंट ऐसे इस प्रकार से ऐसे हम कराएंगे, इसको, इस कंडक्टर को ऐसे मूवमेंट करेंगे, तो इसमें क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा। जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस पर फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो कि अगर इसको हम किसी भी सोर्स से अगर जोड़ दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा? करंट प्रवाहित होने लगेगा। तो ये जो जनरेटर है इसी सिद्धांत पे काम करता है कि क्या होता है कि जैसे देखिए जनरेटर इसी सिद्धांत पे काम करता है। थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं इसको, टाइम देंगे इसको। जैसे देखिए ये क्या होता है? एक एन है और एक एस है। इसको क्या किया जाता है? एक कंडक्टर को ऐसे कर दिया जाता है। मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये बालू है, यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, इस पोजीशन पे ब्रश लगा हुआ है। मतलब यहाँ तक जो है रोटेटिंग पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक ये रोटेटिंग पार्ट है, और यहाँ तक ये, फिर उसके बाद ये जो है स्थिर पार्ट है, ये स्थिर पार्ट है, ये स्थिर पार्ट है, यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए ये फ्लक्स है, फ्लक्स निकलेगा एन से लेकर के एस की ओर जाएगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। जब इस कंडक्टर को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन दिया जाए, मतलब ये घुमाया जाए, जब घुमाया जाएगा तो क्या होगा? इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो कि अगर इसको किसी भी सोर्स से जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा? वोल्टेज सोर्स को होने के बाद करंट प्रवाहित होने लगेगा। मान लीजिए ये क्या हो जाएगा? पहले ईएमएफ डेवलप होगा, उसके बाद आई फ्लो होने लगेगा। तो ये है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी कंडक्टर को मिलने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस कंडक्टर में क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी सिद्धांत पे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों कार्य करता है, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है फैराडे का, उस पे एसी काम करता है और डीसी जनरेटर दोनों काम करता है। लेकिन यहाँ पर तो हम बात करेंगे, मतलब डीसी जनरेटर की बात करेंगे, तो डीसी जनरेटर भी क्या करता है? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करता है। अब क्या होता है, यहाँ से जो करंट जो मतलब ईएमएफ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? ब्रश ले लेते हैं, ब्रश जोड़ करके फिर हम उससे क्या करते हैं? एक सोर्स जोड़ दिया जाए, मतलब बल्ब हो गया या कोई किसी भी चीज को जोड़ दिया जाता है। तो जो यहाँ पे मिलने वाला जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? डीसी होता है, ठीक है। लेकिन जो आर्मेचर में उत्पन्न होगा, जो इसमें उत्पन्न होता है, वो एसी होता है, ठीक है। ये जो इस कंडक्टर में उत्पन्न हो रहा है ईएमएफ या करंट जो हो रहा है, वो क्या होता है? एसी नेचर का होता है। लेकिन जो हमको मिलता है यहाँ पे मिलता है, सॉरी, यहाँ पे जो मिलता है वो क्या मिलता है? डीसी मिलता है। अब हम ये अलग एक टॉपिक है कि एसी का उत्पन्न होता है, डीसी कैसे मिलता है, उस पर हम अलग अलग बात करेंगे। लेकिन अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि जो कंडक्टर में वो मिल रहा है, मतलब जो आर्मेचर पे, मान लीजिए यहाँ आर्मेचर होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। यहाँ जो कंडक्टर में जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है? एसी नेचर का हो रहा है, एसी नेचर का उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और यहाँ जो मिल रहा है, मतलब ये जो सोर्स को मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? ये डीसी नेचर का मिल रहा है, ठीक है। ये कैसे मिलता है वो हम बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? अगर एसी कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम एसी कलेक्ट करते हैं आउटपुट में, यहाँ पे भी हम एसी कलेक्ट करते हैं, तो वो एसी जनरेटर कहलाता है। अगर हम डीसी कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डीसी जनरेटर बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों स्थिति में क्या होता है? आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है, मतलब कंडक्टर में जो उत्पन्न होता है, वो एसी होता है। दोनों कंडीशन में एसी उत्पन्न होता है। लेकिन जब आउटपुट में डीसी मिलता है तो उसको हम डीसी जनरेटर बोलते हैं, और जब एसी मिलता है तो उसको हम लोग एसी जनरेटर बोला जाता है,
ठीक है, ये हुआ बेसिकली इसका सिद्धांत, कि ये सिद्धांत पे काम करता है। तो सिद्धांत है आपका फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, ये नोट कर लीजिए। फिर से इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसको, ताकि कंफ्यूजन न रहे। जो आप समझ गए होंगे उनके लिए इतना काफी है, और जो नहीं समझे उनके लिए फिर से मैं बात बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे डीसी जनरेटर पे, डीसी जनरेटर के बारे में। लेकिन उसको बात करने से पहले हमको बात करना पड़ा जनरेटर के बारे में। तो जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक प्रकार का मशीन है जो मैकेनिकल शक्ति को या मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल पावर को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइम मूवर लगा करके, यहाँ पे मान लीजिए कोई इंजन लगा करके इसको क्या करते हैं, रोटेशन देते हैं, इस शॉप को रोटेशन दिया जाता है, और जिसके कारण यहाँ इसमें क्या होता है, फील्ड होता है और कंडक्टर होता है, जो आर्मेचर होता है, जो रोटेट करने लगता है, और क्या होता है फिर इस यहाँ पे हमको क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको डीसी इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डीसी जनरेटर बोला जाएगा। और अगर एसी पावर मिलता है तो क्या बोला जाएगा, इसको एसी जनरेटर बोला जाएगा, ठीक है। ये जो है फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है, जिसको हम लोग बात किया है, फिर से बात कर लेते हैं। कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसका मैग्नेट का दो पोल होता है, एन होता है, एक एस होता है। अगर इसमें किसी कंडक्टर को रखा जाए और इसको घुमाया जाए, तो इसको क्या होगा, चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा। चेंजिंग फ्लक्स कहने का मतलब कि कभी इसको ज्यादा फ्लक्स मिलेगा, कभी कम फ्लक्स मिलेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मोशन कराएगा। अगर इसी को किसी भी सोर्स द्वारा अगर जोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। अगर इसका नेचर एसी है तो एसी जनरेटर ये कहलाएगा, ठीक है। अगर इसका नेचर डीसी है, सॉरी, इसका नेचर अगर डीसी है तो डीसी जनरेटर कहलाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, एसी मिल रहा है या डीसी मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स जो है, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो एन से एस की ओर जाता है, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि इसको हम एसी, वो इसमें एसी कौन है और डीसी कौन है। ये एसी है या आपका डीसी है। डीसी में एसी में मेन डिफरेंस जो है वो आपका होता है कि जैसे ये प्लस है और ये नहीं, सॉरी, ये माइनस है। थोड़ा सा इसको भी विस्तार में बात कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये है आपका, ये अलग अलग है। ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, और ये होता है जीरो। अगर जिसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, माइनस डायरेक्शन, ये प्लस डायरेक्शन, कहने का मतलब कि अगर किसी भी विद्युत धारा या ईएमएफ का मान प्लस और माइनस दोनों है, मतलब डायरेक्शन बदल रहा है, तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये प्लस होगा, ये जीरो होगा, माइनस होगा। अगर इसका दिशा बदल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी। इसका दिशा नहीं बदल रहा है। आप देखिए जीरो है, जीरो हो रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है। मतलब प्लस होने का मतलब उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी माइनस की ओर आ जाता तो ये क्या होता है, फिर ये भी एसी नेचर का हो जाता, ठीक है। लेकिन इसका क्या हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव है, प्लस की ओर है। तो ये है डीसी। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जिसका सिर्फ वैल्यू प्लस की ओर हो, मतलब डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी। और जिसका दोनों डायरेक्शन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी।
और इसको बोलेंगे डीसी। ये हो गया डीसी आपका, ये हो गया एसी। जो घर में इस्तेमाल होता है, जो हम लोग सब घर में बल्ब जलाने के लिए, हीटर जलाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारा एसी। क्या होता है? एसी। और जो बैटरी चार्जर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसी इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लोग बैटरी चार्जर लगाते हैं और फिर बैटरी जो जो कनेक्ट किया जाता है वो क्या होता है? डीसी। ये सब अभी हम बात नहीं करेंगे, रफ आइडिया के लिए हम आपको बता दिए कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो हमने अभी थोड़ा देर पहले बात किया था कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, जो कंडक्टर है वहां तक क्या होता है, इसमें एसी उत्पन्न होता है। इसमें क्या रहता है? एसी। मतलब जो हमेशा कंडक्टर में जो उत्पन्न होता है हमेशा एसी नेचर का होता है। लेकिन हम जो आउटपुट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ जो हम आउटपुट ले रहे हैं वो अगर डीसी, जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अगर कोई भी जनरेटर है तो उसको कंडक्टर में जो या आर्मेचर में या आर्मेचर बाइंडिंग में जो उत्पन्न होता है किस नेचर का होता है, वो डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो, हमेशा क्या होता है? एसी नेचर का ही होता है। आप ध्यान ध्यान रखें, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कंडक्टर में क्या होता है? एसी नेचर का विद्युत धारा उत्पन्न होता है, चाहे डीसी जनरेटर हो या एसी नहीं। हमको जो डिफाइन हम करते हैं वो हम क्या करते हैं कि हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है। आउटपुट में अगर एसी मिल रहा है तो एसी जनरेटर बोला जाएगा, अगर डीसी मिल रहा है तो डीसी जनरेटर बोला जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हमेशा जो आर्मेचर में, आर्मेचर का कंडक्टर में जो उत्पन्न होता है हमेशा एसी नेचर का होता है। अब हम इस पे एक अलग बात करेंगे, चाहे इसी चैप्टर में बात करेंगे कि हमको जब यहाँ पे एसी उत्पन्न हो रहा है, इस कंडक्टर में एसी उत्पन्न हो रहा है, तो हमको सोर्स को डीसी कैसे मिल रहा है, और अगर हम डीसी क्यों ले रहे हैं? अगर एसी उत्पन्न हो रहा है तो एसी ले ले, एसी कलेक्ट कर ले, तो डीसी क्यों कर रहे हैं? तो इसको हम बात करेंगे आगे कि अगर इसमें एसी उत्पन्न हो रहा है तो हम यहाँ पे डीसी कैसे मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे डीसी कैसे मिल रहा है, और अगर डीसी मिल रहा है तो क्यों ले रहे हैं डीसी, इसका क्या रीजन है। तो ये हम बात करेंगे, इसमें विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान से समझेंगे। तो अभी हम बस इसका हम सिद्धांत समझना है, इसलिए मैं सिद्धांत पे अभी फोकस किया हूँ। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बात करेंगे डीसी जनित्र का भाग। तो डीसी जनित्र में कौन कौन सा भाग है और उसका क्या काम है, उसको किस लिए उपयोग किया जाता है। मतलब योक है, फील्ड पोल है, तो क्या काम है इसका, फील्ड पोल क्यों बनाया जाता है, या आर्मेचर है, आर्मेचर का क्या रोल है डीसी जनरेटर में, लेमिनेटेड कोर है, तो क्यों लेमिनेटेड क्यों है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले योग से। योग जो है, जैसे चलिए इसको पहले फिगर देखते हैं। योग जो है आप देख रहे होंगे, जो फोटो है योग का है। योग मतलब ये बॉडी, डीसी जनरेटर की बॉडी को योग बोला जाता है। ठीक है, बॉडी और योग दोनों सेम है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है? एक होता आई लिफ्ट, लिफ्टिंग आई जिसको हम लोग बोलते हैं, टर्मिनल बॉक्स है, सीम वेल्डिंग है, ठीक है, फ्रेम है, ये फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है, ये आपको जो दिख रहा है ये फ्रेम है। ठीक है, इसका जो टर्मिनल बॉक्स है, ये जो टर्मिनल बॉक्स है और जो ये लिफ्टिंग आई है, जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलेंगे और क्लियर समझ में आएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपका, ये टर्मिनल बॉक्स है। ये क्या है? एक टर्मिनल बॉक्स है। ये बॉडी है, ये पूरा क्या है? ये बॉडी है। ठीक है, ये पूरा ये जो दिख रहा है आपका, ये बॉडी दिख रहा है। ठीक है, पूरा बॉडी है। और इसमें जो ये जो दिख रहा है आपका, देखिए आई लिफ्ट, इसमें जो बनाया था, ये जो दिख रहा है ये आई लिफ्ट है। मतलब इसका जो काम है, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम उसका काम बताएंगे। जैसे आप ये देख रहे होंगे, इसमें आई लिफ्ट जो दिया है अलग जगह पे दिया है, दो लोकेशन पे दिया है। उसमें क्या किया है? सेंटर में दिया है। इसमें क्या किया है? इसमें देखिए आप सेंटर में दिया है। इसका काम है कि अगर मान लीजिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे आप? कहीं भी तो नहीं उठा लेंगे या हाथ से उठा लेंगे। तो इसमें क्या करें, इसमें हुक फंसा करके, क्रेन का हुक फंसा करके आप एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले सकते हैं। इसमें हुक मतलब फंसाने का जगह है। जैसे आप इसमें देखे होंगे, इसमें दो हुक फंसाना पड़ेगा, एक यहाँ एक यहाँ। अगर ये एक फंसा करके नहीं ले जा सकते हैं।
इसमें एक हुक फंसाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें आई जो है वो एक दिया हुआ है। ठीक है, ये है टर्मिनल बॉक्स, ये है आपका टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स का काम है, वो जो काम है, जैसे इसमें भी आपको देख रहे होंगे, ये टर्मिनल बॉक्स है, ये जो आपका टर्मिनल बॉक्स है, इसका जो काम है, टर्मिनल बॉक्स का काम है कि जैसे क्या होता है ना, आ, हमारा जो आर्मेचर है इसमें बाइंडिंग होता है। ठीक है, ये रोटर हो गया और ये आर्मेचर, ये रोटर हो गया, ये आर्मेचर है, और इसका एक फील्ड होता है, फील्ड होता है। ठीक है, मान लीजिए एन है और ऐसे इस पे भी बाइंडिंग होता है और इस पे भी बाइंडिंग होता है। तो क्या होता है कि इस इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है और इसमें जो इसको भी सप्लाई की जरूरत होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है इसको। तो जो इसका जो कनेक्शन करते हैं ना, यहाँ से दो टर्मिनल मान लीजिए निकला, फिर यहाँ से दो निकलेगा, फिर यहाँ से दो निकलेगा, तो इससे जो इसको सप्लाई देना है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो सप्लाई देना है, ये टर्मिनल बॉक्स में किया जाता है। और यहाँ से जो आउटपुट हम निकालते हैं वो भी टर्मिनल बॉक्स से निकालते हैं। मतलब इसका दो दो काम हो गया, एक तो आउटपुट देना, जो आउटपुट है दो तार होता है, जैसे देखे होंगे आप यहाँ पे जो आउटपुट है ये आपका टर्मिनल बॉक्स से निकला हुआ है। और जो फील्ड और आर्मेचर में जो आर्मेचर से जो सप्लाई फील्ड में जाता है उसका भी कनेक्शन क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स में ही होता है। ठीक है, आर्मेचर का सप्लाई जो फील्ड में जा रहा है, क्योंकि उसको फील्ड को हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तब ना वो फ्लक्स उत्पन्न करेगा, अन्यथा करेगा नहीं वो। तो उसका भी कनेक्शन क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स में ही होता है। ठीक है, तो हम लोग टर्मिनल बॉक्स भी जान लिए। अब हम लोग जानते हैं फील्ड योग हो गया, नहीं इसका इसका हम लोग बात कर रहे थे ना, ये टर्मिनल बॉक्स हो गया। यहाँ पे ये बेल्डिंग होता है, ये नीचे में बेल्डिंग होता है, इसका सीम बेल्डिंग बोला जा रहा है। ठीक है, ये फ्रेम है, ये जो है पार्ट है फ्रेम है, ये मतलब ये और ये इसको इसको फ्रेम बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, मान लीजिए इसको आपको कहीं रखना है, तो कोई देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ये जो दिख रहा है ये फ्रेम है आपका। ठीक है, ये फ्रेम है, मतलब आपको इसको रखना है कहीं, ये मान लीजिए ऐसे है, सिलेंड्रिकल है, ये है, तो इसको कहीं रखना है, तो इसको आप फ्रेम बनाएंगे ना, अगर गोल रहेगा तो कहीं भी रखेगा तो लुढ़क जाएगा, तो इसको फ्रेम बना करके कहीं फाउंडेशन पे रखा जाता है, और इसको यहाँ यहाँ और यहाँ नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है, ताकि एक जगह से दूसरे जगह ऑटोमेटिक शिफ्ट, मतलब अपने से शिफ्ट ना हो जाए, कहीं लुढ़क ना जाए, इसलिए फ्रेम बनाया जाता है उसका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे, फील्ड पोल। फील्ड पोल, जैसे हम लोग फैराडे के नियम से जाने थे कि हमको क्या क्या चाहिए, जैसे देखिए क्या क्या चाहिए हमको, फैराडे के नियम से क्या क्या चाहिए, एक एन चाहिए, एक एस चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमको, मैग्नेट चाहिए, और एक क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए, क्योंकि और एक क्या चाहिए, रोटेशन चाहिए। तो रोटेशन तो जो है, मूवमेंट तो जो है हम किसी डीजल इंजन लगा करके हम लोग दे लेंगे, लेकिन मैग्नेट और जो कंडक्टर कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। तो जो मैग्नेट हम बनाते हैं ना उसको फील्ड पोल बोला जाता है। मतलब ये फील्ड पोल मैग्नेट फ्लक्स उत्पन्न का काम करता है, फ्लक्स उत्पन्न करने का काम करता है जो फील्ड पोल होता है। ठीक है, और जो जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, जिसमें कंडक्टर स्थापित किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, जिसमें हम लोग बाइंडिंग, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे दिखेगा, ये क्या है, ये आपका ये आर्मेचर है, ये जो आर्मेचर दिख रहा है ना यहाँ तक, ये आर्मेचर है, इसमें क्या हुआ है, बाइंडिंग किया हुआ रहता है, इसमें बाइंडिंग किया हुआ रहता है, यहाँ पे अच्छा से दिखेगा आपको। देखिए ये क्या है, ये आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर है। ठीक है, ये जो दिखना, इतना दिख रहा है ना, ये पूरा आर्मेचर कोर है, और इसमें क्या होता है, ये जो स्लॉट दिख रहा है, स्लॉट में बाइंडिंग होता है। तो जब हम बाइंडिंग बोलते हैं तो उसको आर्मेचर बाइंडिंग बोला जाता है, इस कोर को आर्मेचर कोर बोला जाता है, और पूरा कंप्लीट जब बोलेंगे तो आर्मेचर हम लोग बोलेंगे, तो इसको आर्मेचर बोला जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा हो गया, इतना से इतना आर्मेचर। ये पहले जब बाइंडिंग नहीं किया हुआ था तो आर्मेचर कोर था, जब बाइंडिंग किए तो आर्मेचर बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग को आर्मेचर बाइंडिंग बोला जाएगा, और जब पूरा कंप्लीट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर आर्मेचर बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर्मेचर, ये जो दिख रहा है देखिए यहाँ भी दिख रहा है, आपको समझने के लिए ये सब समझने में सहायक होगा ये सब। देखिए इसको क्या बोला जाता है, स्लॉट बोला जाता है, ये फैन है,
ठीक है, ये हम कम्यूटेटर के बारे में बात करेंगे। देखिए बाइंडिंग है, ये जो आपका ऐसे से दिख रहा है ना, ये बाइंडिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्मेचर। अब आगे है लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर, ठीक है। जैसे कोर कहने का मतलब कोर दो दो हो गया, एक फील्ड कोर भी हो गया, जो फील्ड है फील्ड कोर भी हो गया, और एक आर्मेचर कोर भी हो गया। जैसे ये फील्ड कोर हो गया, ये आपका फील्ड कोर हो गया, और ये जो है आपका, ये जो था ये आर्मेचर कोर था आपका, ये था आर्मेचर कोर, और ये है आपका फील्ड कोर। आप देखिए ये है आपका फील्ड कोर। फील्ड कोर कहने का मतलब हुआ कि जिसपे फील्ड के लिए, फील्ड उत्पन्न करने के लिए, फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए जो कोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कोर बोला जाता है। और जिसपे आर्मेचर बाइंडिंग किया जाता है उसको हम लोग आर्मेचर कोर बोला जाता है। जिसपे फील्ड उत्पन्न करने के लिए जिस कोर का उत्पन्न वो किया जाता है, जिसपे फील्ड बाइंडिंग किया जाता है उसको हम लोग फील्ड कोर बोला जाता है। और जिस पे आर्मेचर बाइंडिंग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, आर्मेचर कोर बोला जाता है। जैसे ये आपका आर्मेचर कोर हो गया, ये आर्मेचर कोर है, ठीक है। और ये है आपका फील्ड कोर, ये है फील्ड कोर। अब इसमें बात कर रहा है लेमिनेटेड, 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 ठीक है। तो लेमिनेटेड कहने का मतलब हुआ कि ये जो देख रहे हैं आप, ये फील्ड कोर तो है, लेकिन क्या है ये अलग अलग, देखिए आप, पतला 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 पत्ती है, पतला पतला पत्ती है। पत्ती को एक जगह मिला करके बनाया जाता है। पत्ती जब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ये ऐसे रहता है, ये ऐसे एक है, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए 100-200 पत्ती है, इस प्रकार से 100-200 पत्ती है, और 100-200 पत्ती को क्या कहता है, इसको वार्निश में पहले वार्निश किया जाता है, और वार्निश करके इसको एक दूसरे पे चिपका दिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, मतलब लगभग 30 होगा, लगभग 30 है। तो 30 क्या है, ये लेमिनेटेड कोर है, मतलब एक 30 पत्ती है, और पत्ती को वार्निश करके इसको एक दूसरे के साथ चिपका दिया गया है। और यहाँ पर देखिए इसको नट, और इसको भी ये रिविट होल, और यहाँ बोल्ट, ये बोल्ट है कि योक में, इसको योक में कनेक्ट किया जाता है इस बोल्ट से। और यहाँ पे होल दिया गया, होल इसलिए दिया गया कि अगर गर्म होगा तो इसमें एयर पास होगा, ठीक है। तो लेमिनेटेड कोर, अब बात रहा कि लेमिनेटेड कोर क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया गया, हम इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस इसका ये है कि अभी हम शॉर्ट में